सो गाइस अडानी एंटरप्राइजेस पे आज की वीडियो है। फिलहाल तो आपको बता दूं निफ्टी 50 में आज के दिन हैवी फॉलिंग देखने को मिली, क्योंकि कुछ सेक्टर्स आप कह सकते हो नेगेटिव देखने को मिले हैं और साथ के साथ जब ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनियों में फॉल आता है, उनके क्वार्टरली नंबर से फॉल आता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस का क्वार्टर 2 में देखने को मिला है कि इसका प्रॉफिट जंप हुआ 83%, रिवेन्यू ड्रॉप हुआ है 6%। ठीक है, और कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ का एक राइट इशू भी अप्रूव होता हुआ नजर आया। जी हाँ गाइज, स्टडी करके चल सकते हो फर्स्टली। एंड सेकंड में आप लोगों को एक चीज ये भी बताना चाहूंगी कि आज के दिन मार्केट में इसमें फॉलिंग देखने को मिली है, हैवी फॉलिंग 2.5% तक की। और अगर आप स्कैनर पे कहीं पे भी क्वार्टर 2 के नंबर चेक करोगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, क्योंकि अभी न्यूज के थ्रू आपको देखने को मिला, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यू कैन चेक आउट एंड स्टडी इट थोरोली। बट जैसे कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ही संक्षिप्त में, मतलब आपको छोटे में बताने जा रही हूँ कि जो प्रॉफिट है, मतलब आप कह लीजिए एडजस्टेड हुआ है प्री एक्सेप्शनल प्रॉफिट क्वार्टर 2 का 814 करोड़ का, एंड डाउन फ्रॉम 2409 करोड़ अ ईयर अर्लियर। गाइस, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन से 21,239 करोड़ का, जो कि डाउन देखने को मिला लगभग 6% तक, जो कि मैंने बताया कि 83, 84, 80% तक तो प्रॉफिट में जंप है, बट रेवेन्यू ड्रॉप होता हुआ नजर आया। एंड गाइस, वहीं जो कोल्ड ट्रेडिंग सेगमेंट रेवेन्यू, उसमें भी लगभग 28% तक की गिरावट देखने को मिली है। एक्सेप्शनल वन टाइम गेन 3583 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ स्टेक इन अडानी विल्मा रिलेटेड थे। ठीक है, एंड बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया राइट इशू 25,000 करोड़ का। एंड गाइड टू रेज कैपिटल रिकॉर्ड डेट एंड डिटेल्स बाद में अनाउंस भी होंगे। ये भी सब चीजें कही जा रही है कि अभी ठीक है, राइट इशू अप्रूव हो गया है, कोई डेट नहीं बताई गई है। गाइस, क्यों गिरा है, मतलब क्यों इम्पैक्ट देखने को मिला? देखिए, जो कोल है ना, आप यहाँ देखो, जो कोल है, उसके ट्रेडिंग बिजनेस में डिमांड, मतलब प्राइसेस प्रेशर देखने को मिले, मेजर रेवेन्यू हिट था, इसलिए टॉप लाइन और कोर प्रॉफिट डाउन है। राइट इशू अनाउंसमेंट शॉर्ट टर्म में डिल्यूजन कंसर्न कर रहा है, इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज फंड रेज आने से एग्जिस्टिंग शेयर्स पे डिल्यूजन फियर होता है। स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स थोड़ा डाउन हुआ है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कंपनी रिन्यूएबल एयरपोर्ट ग्रोथ शो कर रही है, पर ट्रांजिशन अवे है फ्रॉम कोल और कैपिटल रेजिंग एग्जीक्यूशंस की वजह से, तो ये सब चीजें देखने को मिल रही है। गाइस, देखिए, व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। जी हाँ, देखिए, राइट इशू टर्म्स में डिल्यूजन, प्रमोटर पार्टिसिपेशन कितना होता है, ये सब चीजें देखने को मिलती हो सकती हैं। कोल सेगमेंट आउटलुक, ये सब चीजें आप कह लीजिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, एंड देखा जाए एजुकेशन इन न्यू एनर्जी एयरपोर्ट सेगमेंट में, तो रिवेन्यू ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी हाँ गाइस, 6 महीने में आप देखो गिरावट है, साल भर में भी गिरावट है, और एक साल की अगर मैं बात कर लूँ तो भैया 70% की गिरावट है। 5 साल में 581% का रिटर्न देखने को मिला है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। गाइस, जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने शेयर में धीरे धीरे रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। देखो कि अब साल भर में किसी को कोई रिटर्न नहीं है, तो आप क्या क्या सोच के चल सकते हो कि भाई हम ऐसे कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करें जहां पर आप लोगों को एक साल के अंदर रिटर्न देखने को नहीं मिलता, छोटा छोटा रिटर्न देखने को मिला। जिसकी आप यहाँ मैं देखूं तो लगभग 22% का रिटर्न है, और अगर मैं यहाँ से देखूं तो लगभग 25% तक का, 25-23% तक का रिटर्न है। ठीक है, मार्च 3 मार्च 2025 से 30 जून, मतलब 2-3 महीने में 3/20-23% तक का रिटर्न दिया। अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो 20-30% रिटर्न मिल रहा है, 30-35% रिटर्न मिल रहा है, तो बुक करो, निकल जाओ। ठीक है ना, फिर कहीं और आप इन्वेस्ट करो। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है फॉर द इंटेलिजेंट लोगों की, स्मार्ट लोगों की स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी मेरी चैनल में किसी भी शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है, स्टडी पर्पस से वीडियो थी, स्टडी के अकॉर्डिंगली चलिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेकर चलिएगा।